ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉल्स लॉ। ठीक है, अपन ने बात किया अभी पिछला लेक्चर आप लोग देख के होंगे वेपर प्रेशर का। राइट, आप लोग अगर वेपर प्रेशर समझ चुके हैं तो मेरे भाई राउल्ट लॉ में आप सही जगह पे आए हुए हैं। अगर आपको राउल्ट लॉ जब आ जाएगा तो आप आइडियल का वीडियो देखना, नॉन आइडियल का वीडियो देखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वीडियो देखना, मजा आ जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले अपन बात करेंगे सर राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट लॉ देखो, एक सीधा इतना बड़ा बोर्ड पे मैंने स्लाइड बनाया आपके लिए, लेकिन इसमें एक लाइन आप समझ गए ना तो पूरी राउल्ट लॉ समझ में आएगी। एक लाइन समझना, जब मैं बोलूंगा व्हाट इज राउल्ट लॉ, राउल्ट जी ने क्या बोला था, तो राउल्ट जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। कहा था मेरे भाई कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। पहले इतना बात समझना, इतनी बात अपने माइंड में रखना। एक बात दिखाता हूं मैं आपको। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। समझ में आ रहा है क्या लिखा हूं? फिर से एक बार लास्ट बार समझना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ऐसे लिखते हैं, अपन ऐसे लिखेंगे, दैट मींस मान लो P is directly proportional to X, यही बना है। P is directly proportional to X। समझ में आ गया? राउल्ट जी आ गए। सर आपने हेनरी में भी ऐसा ही कुछ बताया था क्या? हेनरी लॉ जब पढ़ा रहे थे तो ऐसा ही कुछ बता रहे था क्या? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक क्रीम लाइन बोलने जा रहा हूं। हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, पहले एक बात समझ लो। लिख लो कहीं कोने में लिख लो, कहीं कॉपी में, कि वो डिफरेंसेस बिटवीन हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ, दोनों में बस एकमात्र डिफरेंस है मेरे भाई। दोनों में एकमात्र डिफरेंस है, जो आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं ना, वो डिफर होता है। हेनरी लॉ में KH रहता था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहां पे मेरे भाई P नॉट रहने वाला है। यहां पे मेरे भाई P नॉट रहेगा, वहां पे क्या होता था? KH होता था। ये डिफरेंसेस है सर। अगर ये डिफरेंस है तो आप इसके सिमिलरिटीज जरा बता दो। सिमिलरिटी ये है मेरे भाई कि दोनों के दोनों लॉ एप्लीकेबल होते हैं फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। मैंने यहां पे, अच्छा अभी मैंने ये चीजें लिखा नहीं है, अभी मैं चीजें सुनाना चाहता हूं पहले, कि बोथ लॉ एप्लीकेबल, हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ, बोथ लॉ एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि वोलेटाइल, बात को समझ गए कि राउल्ट लॉ जो है एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है, कुछ नहीं है। राउल्ट लॉ जो है ना एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है। पता है कब? पता है, राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ दोनों इक्वल हो जाते हैं। पता है कब होता है? जब ना राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ सर कब इक्वल हो सकते हैं? जब P नॉट A इज इक्वल टू KH हो जाए। समझ में आ रहा है? दैट मींस वेपर, प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए हेनरी कांस्टेंट के। अगर दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आपस में इक्वल हो गए तो मेरे भाई हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ बिकम्स इक्वल। यानी कि अपन घुमा फिरा के ना बोले, सीधा सीधा बोल दें तो इतना बोल सकते हैं कि राउल्ट लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। समझ गए मेरे भाई? ओके, चलो कि दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डिफर है, पहले इसको खत्म कर लो। वो एक में KH होता है, राइट, एक में KH, हेनरी लॉ में KH होता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है KH होता है हेनरी लॉ में, एंड राउल्ट लॉ में P नॉट हो जाएगा। सिमिलरिटीज क्या है मेरे भाई? सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों के दोनों लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ चलते हैं। एक सिमिलरिटीज अगर और जानना चाहते हो आप तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है, जो द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन।
ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो जो भी दोनों सेम है, दोनों चीजें, दो सिमिलरिटीज हैं, दोनों में एक ही चीज बताएंगे कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मेरे भाई ये भी दोनों में ये चीजें अपन पढ़ेंगे, अपन यही दोनों चीजों में पढ़ने वाले थे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना, मैं चौक का कलर मुझे चेंज कर लेने दो मेरे भाई। चौक मैंने ब्लू कलर से बहुत सारी चीजें लिखा है, जस्ट वेट मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। जस्ट क्योंकि सारा कलर मैच कर रहा है बार बार, ये वही कलर है तो मैंने चेंज कर लिया, तो समझ में आ गया। दो डिफरेंस हो गया, अरे सॉरी, दो सिमिलरिटीज हेनरी लॉ में और एक वो अपने कॉपी में नोट कर लो। चलो यहां पे आते हैं। सर आपने राउल्ट लॉ में क्या बताया? राउल्ट लॉ में आपने यही बोला ना, राउल्ट लॉ देखो मैं दो तरीके से बताता हूं आपको। राउल्ट लॉ में आपको दो तरीके से बताता हूं, दोनों का सेंस एक ही निकलने वाला है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, आप बोलना बड़े आराम से गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, मान लेता हूं मैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो इसी से डिफिनेशन बन रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस, अच्छा पार्शियल वेपर प्रेशर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दैट मींस सुन लो, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक खुद का अपना एक कितना वेपर प्रेशर देता होगा, समझ में आ रहा है? ऐसे पूरे सॉल्यूशन तो A और B से, जैसे एक सॉल्यूशन अपन के पास है, एक सॉल्यूशन है मेरे भाई A, एक सॉल्यूशन नहीं है, एक कंपोनेंट है A एंड कंपोनेंट B, इससे अपन ने बनाया सॉल्यूशन A एंड B। सर A क्या है, सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? जब जब मैं A लिखूंगा मेरे भाई समझ जाना कि सर सॉल्वेंट लिखे होंगे, सर सॉल्वेंट लिखे होंगे आपने। A मतलब सॉल्वेंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, और B मतलब मेरे भाई सॉल्यूट ले लेना। B मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब मैं B लिखा समझ जाना सॉल्यूट है, एंड A लिखा मैं समझ जाना मेरे भाई सॉल्वेंट है। तो एक सॉल्यूशन बना A प्लस B से, दैट मींस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से एक अपन ने सॉल्यूशन बनाया, राइट। चलो अभी कुछ नहीं बताया मैं, ये सारी चीजें धरे की धरी, अभी मजा आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद सर एक और डिफिनेशन जो आप बताने वाले थे वो क्या था? एक सेकंड, वायर का इलाज कर रहा हूं मैं, ठीक है। सर सेकंड डिफिनेशन आप बताइए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, देखो मैंने लिखा P, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो मैंने इज इक्वल टू लगाया, मैं सेंटेंस पढ़ते हुए जा रहा हूं, मैं ये एक लाइन लिखते हुए जा रहा हूं, मजा आ जाएगा, समझ में आ रहा है? चलो सर आप क्या लिखें फिर से बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, पूरा ये P हो गया, वो लाइन का मतलब ही अपन ने P लिख दिया। वो खुद बोल रहा है कि लिखो बेटा इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू लिखो ना, तो मैंने इक्वल टू लिख दिया। फिर बोल रहा है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। मोल फ्रैक्शन को अपन x से करते हैं ना, लिख दिया मैं। मल्टीप्लाइड बोल रहा है मेरे भाई, मल्टीप्लाइड लगा दो यहां पे, मैंने चलो मल्टीप्लाइड डॉट लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। शिट, ओ शिट, जस्ट चिल, है ना, जस्ट वेट करो, चिल ना करना। चौक भी धोखा देती है क्या मेरे भाई? ऐसा ना होता है कभी। देखो P इज इक्वल टू एक्स डॉट पी नॉट, राउल्ट लॉ मैंने लिख दिया मेरे भाई, कितना छोटा सा लॉ था, इसको देखते रहो, मैं लॉ याद करा दूंगा आपको। जिंदगी में परेशान रहे होगे राउल्ट लॉ लेके, अभी देखो परेशानी खत्म करता हूं। देखो मैं देख रहा हूं इसको बोलते कैसे जा रहा हूं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, partial vapor pressure of any component is equal to the mole fraction multiplied by pure, देखो यहां पे is equal to mole fraction multiplied by vapor pressure of pure state, vapor pressure of that component in pure state। pure state समझ रहे हो, उसको अपन ने P नॉट से बोला। प्योर स्टेट को अपन ने किससे डिनोट किया? P नॉट से। अच्छा तुम लोग सोचो, अच्छा सोचो तुम लोग, जब ये A रहा होगा तो इसका कुछ वेपर प्रेशर रहा होगा, अकेले का, उसको प्योर बोलता हूं मैं। जब ये बी रहा होगा तो इसका भी ये अकेले का कुछ प्रेशर देता रहा, ये अकेले जब वेपर दे रहा तो अकेले आके कुछ वेपर प्रेशर मार रहा था, ठीक है। ये बी जो है अकेले वेपर उड़ाया तो अकेले का वेपर प्रेशर, ये तो जब मिल जाने के बाद ए और बी दोनों आके प्रेशर मार रहे, समझ रहे हो? सॉल्यूशन में दोनों मार रहे होंगे, सॉल्यूशन के अंदर ए का भी वेपर प्रेशर होगा, बी का भी वेपर प्रेशर होगा, लेकिन जब ये अकेले वेपर प्रेशर रहा होगा, उसी को मैं बोल रहा हूं पी नॉट से। समझ में आ गया? दैट मींस पी इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट मेरे भाई, राउल्ट लॉ है।
P इज इक्वल टू एक्स इंटू पी नॉट क्या है, राउल्ट लॉ है। दैट मीन्स यहां से इस सेकंड लाइन की डिफिनेशन देखो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर मैं इसमें P इज इक्वल टू करूं तो मैंने बताया कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, x हो गया यहां पे और P नॉट लगा लेना। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P नॉट लगता है। अभी मैंने जस्ट वेट अभी मैंने बताया ना भाई ठंडी बहुत है, मुंह से भाप वैसे ही निकल रही है, ठीक है, और टाइम भी हो ही रही है, मजे का कोई बात ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 11 ही बज रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना, ठंडी के मौसम में 11 बजे लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, हो ही गया बहुत ज़्यादा, बट वेट करो। चलो उसके बाद अपन ने दो डिफिनेशन दोनों में बहुत ही चिल वाली बात की है, एकदम चिल वाली, है ना, ठंडी लग रही है इसलिए चिल चिल निकल रहा है, और कोई बात नहीं चिल निकलने का। चलो उसके बाद सर दोनों डिफरेंशिएशन में आप एक ही वर्ड बार बार यूज किए हो, आपने इसमें डायरेक्ट आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मौका ही नहीं दिया लगाने का, लेकिन इस वाले डिफिनेशन से पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये वाली बात हो गई, राइट, राउल्ट लॉ हो गया। सेकंड, अगर आपकी बोलने की इच्छा हो बोल देना वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। समझ में आ रहा है, बहुत इजी वे में, दोनों का सेंस एक ही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। चलो सर आपने एक बात तो बोला, राइट, अगर ये दो केस पढ़ाऊंगा मैं, केस 1 देखना, केस 1 देखो यहां पे लिख लो केस 1। केस 1 में अपन लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे, केस 2 में अपन सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे, समझ रहे हो, वेरी गुड। लिक्विड है यहां पे, लिक्विड लिक्विड दैट मींस सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉल्यूट को मैंने बी मान लिया और सॉल्वेंट को मैंने ए मान लिया, ये चीजें आपको मैंने बताया। जहां पे भी मैं बी लिखूंगा मेरे भाई सॉल्यूट होगा, जहां पे भी मैं ए लिखूंगा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सर आपने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसके लिए बात करूं, इस फिगर के लिए मैं बात करूं, तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये A ही तो है, ये A है, तो PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। सर इसके लिए अगर आप बात करें तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होगा कि नहीं होगा? डिफिनीशन यही तो बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। उसके अकॉर्डिंग मैं बनाया PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। चलो सर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा PA नॉट, P नॉट A एंड P नॉट B आएगा कि नहीं आएगा? PB नॉट बोलते हो ना अपन, इसको बोलते हैं ना मेरे भाई हेनरी, और ना पढ़ रहे हो यहाँ पे, हेनरी में आता था KH, यहाँ पे आएगा P नॉट B, PB नॉट बोल दो, जो आपकी इच्छा हो बोल दो, मुझे कोई एतराज नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए। चलो सर आपने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, राइट। चलो उसके बाद सर आपने तो बहुत मजे की बात किया कि PA इज इक्वल टू XA P नॉट A एंड PB इज इक्वल टू XB P नॉट B आपने लिख दिया। सर अगर PA क्या है, XA क्या है, PB क्या है, XB क्या है, P, ये सारी चीजें आप बताइए, फटाफट बताइए, वेट ना करिए, ठीक है। सर PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर A का कितना वेपर प्रेशर है वो PA है। सोल्यूशन के अंदर A अकेले का कितना वेपर प्रेशर दे रहा है उसको अपन ने PA से किया। सोल्यूशन के अंदर A का कितना वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सोल्यूशन में तो B भी मार रहा होगा, तो सिर्फ A का कितना वेपर प्रेशर है उसको अपन PB से बोलेंगे, तो अरे सॉरी PA से बोलेंगे, तो PB क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर B कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, समझ गए, राइट। सर P नॉट A क्या है, P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। जब ये प्योर रहा होगा, अभी इसके अंदर कुछ ना मिला है, इस समय जो इसका वेपर प्रेशर लग रहा होगा, इस समय इसका जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो P नॉट A रहा होगा, वो P नॉट A रहा होगा। इसमें जो A मारेगा वो PA होगा और इसमें जो प्रेशर लगेगा वो P नॉट A। दैट मींस P नॉट A मेरे भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड P नॉट B का हो जाएगी क्या हो जाएगा, ठीक है बताओ, P नॉट B क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो एक स्टूडेंट है, दीक्षा है, मेरी स्टूडेंट है, क्लास 12th की है, वही बार बार ऐसे बोलती रहती है, इसलिए मैं भी ऐसे बोल दिया मेरे भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, कोई नहीं, वो बोलती रहती है ना, तो मुझे सुनते सुनते आदत हो गई है उसके बात करते करते, तो वो बोल देती है मैं भी बोल देता हूँ, है ना, तो वही बोल दिया, वही ऐसे बोलती है, सर एक आगे का हो जाए, है ना
तो वही आदत होगी मेरी, कोई बात नहीं। चलो, पी नॉट बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझ में आ रहा है सर? पी नॉट बी क्या है यहाँ पे? पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। समझ में आ रहा है सर? ये अकेले का बी कितना प्रेशर मारेगा, अकेले का बी प्योर बी कितना वेपर प्रेशर देगा, उसको अपन पी नॉट बी से बोलेंगे। समझ गए? वेरी गुड सर। ये एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर ए का कितना मोल्स होगा उसको अपन एक्स ए से बोलते हैं। सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में जो होगा उसको अपन एक्स ए से बोल देंगे। समझ गए? वेरी गुड। चलो, एक्स बी क्या है सर? एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन। सर इसको समरी अगर आप करें तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज अ सोल्यूशन। मान लेते हैं अपन के पास एक सोल्यूशन है, राइट? उसके अंदर दो कंपोनेंट है। एक मान लेता हूं कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन मेरे भाई, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, राइट? कंपोनेंट ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर रहा होगा वो पी नॉट ए रहा होगा, कंपोनेंट बी का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो पी नॉट बी रहा होगा। समझ गए? यही चीजें इसके अंदर हम लोग इतना समरी करके लिखे हैं। तो कुछ नहीं है, एकदम साधारण सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। सर इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो ग्राफ बहुत इजी वे में मैं बना सकता हूं। एक बार वेट करो, एक सेकंड के लिए वेट करो। चलो ग्राफ की मैं बात करता हूं मेरे भाई। चलो, एक हमने क्या किया यहां पे मेरे भाई एक्स ए है, यहां पे मैंने ये देखो एक्स ए इज इक्वल टू मैंने 1 माना, दैट मींस एक्स ए इक्वल टू 1 है, और यहां पे एक्स बी 0, दैट मींस यहां पे बी 0 हो गई। एक्स ए यहां पे 0 है तो यहां पे एक्स 0 का टर्म मतलब यहां से देखो मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरी बातों को सुनो, नहीं दिख रहा हूं तो एक्स ए मेरे भाई 0 यहां से चालू होगा। एक्स बी 1 है, दैट मींस बी सिर्फ बी 1 है, तो यानी कि सिर्फ आपको यहां पे बी दिखना चाहिए। एक्स बी 0 तो यहां 0 खत्म, दिखेगा ही नहीं। एक्स ए 1 है तो मेरे भाई यहां पे पी नॉट ए आपको दिखना चाहिए, क्योंकि पी एक्स ए 1 है तो भाई पी नॉट ए ही तो दिखेगा। एक्स बी तो 0 है, खत्म करो यहां पे, ठीक है? उसी तरह एक्स ए 0 यहां पे खत्म करो, लेकिन एक्स बी 1 है तो पी नॉट बी दिखेगा, ठीक है? एक चीज मान लेना, पी नॉट बी सर आपने नीचे ड्रॉ किया और पी नॉट ए आपने ऊपर क्यों किया? हमने माना कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। हमने मान लिया कि ए अच्छा सर वोलेटाइल क्या होते हैं ये आपने ना बताया, बहुत जगह वोलेटाइल बोला, लेकिन सुन लो आज सुन लो मेरे भाई, वोलेटाइल का मतलब होता है दैट लिक्विड कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर, है ना? द लिक्विड विच कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर, दैट मींस जो लिक्विड आसानी से वेपोराइज हो जाए ना, वो लिक्विड को अपन वोलेटाइल बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ में क्या सिमिलरिटीज होती हैं। दोनों लॉ applicable only for volatile component in the solution। दोनों लॉ एप्लीकेबल होती हैं वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन में। समझ में आ गया? वेरी गुड सर। और एक सिमिलरिटीज क्या थी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये दोनों में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कि दोनों यही बोलना चाहते हैं, वेपर प्रेशर इज वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? ये सिमिलरिटी की बात हो रही है, डिफरेंसेस छोड़ो, डिफरेंसेस उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का था। एक में KH लगता था, एक में लगता था मेरे भाई पी नॉट लगता था। वेरी गुड, समझ में आ गया हो तो चलो सर आपने पी ए क्यों ऊपर किया, एक्स पी नॉट बी क्यों नीचे किया? बताया नहीं आपने? यस बताया मैंने कि ए को मान लीजिए मोर वोलेटाइल है, ए मोर वोलेटाइल है तो थोड़ा ऊपर ड्रॉ करना, बी कम वोलेटाइल है नीचे, मतलब बी उतना वोलेटाइल नहीं जितना ए है, ये आपने सपोज किया, कोई दिक्कत की बात ना है, ठीक है सर। तो जब आपने x इज इक्वल टू 1 किया तो एक यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन तो पी ए यहां पे बनेगा, ठीक है? यहां से ड्रॉ करेंगे, दैट मींस 0 से चलेगा ये। एक्स ए यहां पे 1 है, एक्स ए यहां पे 0 है, तो 0 से स्टार्ट करो और यहां पे लेके जाओ, तो यहां पे जहां पे जा रहा है मेरे भाई पी नॉट ए हो गया, राइट? चलो एक्स बी यहां पे 0 है,
तो ये XB की पॉइंट है, ये XB की पॉइंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस अपन इसको लेके जाएंगे यहां तक, ये P0B तक, और ये मेरे भाई PB की लाइन है, ये PB की लाइन है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों लाइन को ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे ऐसे लाके, तो मेरे भाई PT निकल जाएगा, PT मींस PA प्लस PB मिल जाएगा, PA प्लस PB मिल जाएगा। ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्राफ मेरे भाई ये ग्राफ मेरे भाई वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के वर्सेस मैंने ड्रॉ किया था। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना हो, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो मेरे भाई यहां पे XA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू 1 एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां पे B 0 है, तो यहां पे B क्या होगा? 1 होगा। यहां पे अगर X मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A 1 है, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A 0 होगा। समझ गए? वेरी गुड, समझ गए? वेरी गुड। चलो उसके बाद मेरे भाई क्या है, अगर यहां पे तुम लोग को समझ में आना चाहिए, यहां पे समझ में आना चाहिए कि जब यहां पे सर B की वैल्यू 1 आ रही है, B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पे प्योर स्टेट में B का पार्शियल नहीं बोलना मेरे भाई, वेपर प्रेशर ही बोलना, ठीक है? क्योंकि प्योर स्टेट ऑलरेडी प्योर स्टेट में, तो क्या जरूरत है, ठीक है? चलिए सर समझ में आ गया कि ये सर लाइन जो आपने ड्रॉ किया, ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया XA से P0A पे, यहां पे ये मेरे भाई PA है एंड X यहां से XA नॉट, ये तो 0 है ना, ठीक है? ये XB इज इक्वल टू 0 से आपने XB नॉट PB नॉट तक जो आपने ड्रॉ किया एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका PB हो गया। अगर हम दोनों को मिला देते हैं इससे, तो PT मिल जाएगा, दैट मींस PA प्लस PB हो जाएगा। एक बात याद रखना, इसके बाद एक चीज समझना चाहिए था। टोटल वेपर प्रेशर अगर आपको बताना हो, टोटल वेपर प्रेशर होता है PT से डिनोट करते हैं। PT निकालने के लिए PA प्लस PB कर देते हैं, PA प्लस PB। सर आपने PA इज इक्वल टू इतना निकाला था, PB इज इक्वल टू इतना निकाला था, तो PT इज इक्वल टू इतना प्लस इतना करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? अगर PT बताना है, कुछ ना दिक्कत की बात ना है यहां। PT बताने के लिए PA प्लस PB करते हैं, PT बताने के लिए PA प्लस PB करते हैं। दैट मींस PA का मतलब मेरे भाई यहां पे मैंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, A in the solution, vapor pressure of A in the solution। एक सेकेंड रुक जाओ, LCD मेरी ऑफ हो रही है, इसलिए मेरे चश्मे पे लाइट आ रहा है, ठीक है? क्लोज कर दूं, अब सही है ना? पूरा आ रहा था, ठीक है? चलो अभी सही है, अभी ब्लू नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, बट कोई नहीं। चलो देखो यहां पे PT इज इक्वल टू PA प्लस PB मैंने कर दिया, राइट? तो PA यहां पे हमने निकाला था कि XA P0A और PB मेरे भाई पता चल गया था आपको XB P0B, तो मैंने PA की जगह पे ये पुट कर दिया PB, यानी कि इसको भी अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, बड़े मजे से करेंगे। दैट मींस अपन को पता चल गया A प्लस B से सोल्यूशन AB बना, सॉल्वेंट था A, सॉल्यूट था B, सोल्यूशन A और B का बन गया। ये मेरे भाई केस 1 चल रहा है, अभी केस 1 चल रहा है। बेचैन ना हो जाना, समझ में आ जाएगा ना तो लाइक कर देना मेरे भाई। थोड़ी टॉपिक बड़ी, वीडियोस बड़ी हो रही है, बेचैन ना हो, क्योंकि फुल डिटेल की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है सर? आप यहां पे ये बोलना चाहते हो कि सॉरी वायर फिर फंस गया मेरे भाई, क्या बताऊं, बस एक सेकंड मेरे भाई रुक जाओ। रोज का हर वीडियो में होता होगा, आप लोग मेरे वीडियो देखते हो परेशान हो जाते होंगे, कहेंगे रोज तो सर कैमरा ही आप सेट करते रहते हो क्या? एक्चुअली ये सेट मैंने धागे से, रस्सी से बांधा है इसको, अब मैं कैसे आपको दिखाऊं, बस यही समझ शर्म आ रही मुझे है ना, टूट जाता है गिर के। ये पूरा रस्सी 4-5 जगह रस्सी से बांधा हूं मैं इस ट्राइपॉड को, छोटा सा ट्राइपॉड है, बेचारे को 5 जगह रस्सी से बांध दिया मैंने, ठीक है? और यहाँ पे मेरा बेड है, बेड में वायर फंस जाता है, इस वजह से मेरे को आना पड़ता है। समझ गए पूरी स्टोरी? इसलिए मुझे बार बार आते हैं। चलो PT इज इक्वल टू मेरे भाई PA प्लस PB होता है, राइट? PA प्लस PB होता है, तो सर आपने बताया था ना कि ये इतना प्लस PA की वैल्यू ये एंड PB इज इक्वल टू, वहां से PB उठाओ, यहां से ये रहा PB उठाओ और लेके आओ। अगर नहीं उठाने का मन कर रहा तो यही लेके आओ ना, यही तो PT है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो PA प्लस PB, PA की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? PA की वैल्यू ये रहा इतना प्लस, देखो ये रहा PA इज इक्वल टू क्या होगा? इतना प्लस इतना, प्लस ना लगाना, मतलब
P मल्टीप्लाई लगाते हैं, वहां पे मैंने डिफिनेशन में बताया था, बेचैन मत हो जाना, ठीक है। चलो तो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। सर आपने एक्स बी को क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स ए क्यों लिखा? आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि दो यहां पे मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, यहां पे दोनों का सम एक होता है, ये बात तो आपको पता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जितने भी सोल्यूशन में उसका सम एक होता है ना, तो मेरे भाई एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 1, राइट? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर कहीं स्पेस होता ना मैं लिख देता, बट आप लोग समझो मेरी बात को, ये बहुत बच्चों वाली बात है, लॉलीपॉप वाली बात है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो सर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए ही तो होगा, 1 माइनस एक्स ए ही तो होगा। एक्स बी हटाओ, 1 माइनस एक्स ए रखो, अगर नहीं आएगा तो फोन कर लेना मुझे, ठीक है? व्हाट्सएप में डाल देना, सर ये आपने 1 माइनस एक्स ए कैसे किया, मुझे नहीं आया, ठीक है? ताकि मैं यहां पे, ताकि कुछ अब जाने दो, रहने दो चलो उसके बाद एक्स बी, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, 12th में हो ना, कोई शक तो नहीं है कि आप 12th में हो, है 12th में हो मेरे भाई। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? तो एक्स बी चाहिए तो 1 माइनस एक्स ए कर दो मेरे भाई, एक्सओ को उठा ले जाओ वहां पे। भाई मोल फ्रैक्शन ना, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल फ्रैक्शंस उसका अगर सम करोगे तो 1 होता है ना? ये छोटी सी बात है, एकदम बच्चों वाली बात है। अगर इतने बड़े बच्चे आपके घर में पूछो, बता देगा कि नहीं बताएगा मुझे नहीं पता चलो देखो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी, ये तो मैंने सिंपल यहां पे रख दिया, राइट? इस P B का मल्टीप्लाई इसमें करो, P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए हो जाएगा। ये मेरे भाई कितना लॉलीपॉप वाली लाइन लिख रहा हूं मैं, ये कितनी लॉलीपॉप की बात है। सर आपने यही लिखा ना कि P नॉट ए, ये तो कॉपी पेस्ट, ये P B का मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो जाएगा, माइनस यहां पे लगा दो, P नॉट बी एक्स बी हो जाएगा कि नहीं होगा? इसको और इसको एक साथ ले लेंगे अपन, तो इसमें भी एक्स ए है, इसमें भी एक्स ए है, दोनों के एक्स ए को मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहां पे दोनों के एक्स, इसमें भी एक्स ए है, इसमें भी एक्स ए कॉमन ले लो, तो P नॉट ए माइनस P नॉट बी आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई आएगा ना, प्लस लगा लो और ये P नॉट बी लिख लो, कितनी अच्छी बात है। यानी कि PT मिल गया अपन को, किस केस के लिए? लिक्विड सिस्टम के लिए अपन को PT मिल गया, अपन को PT मिल गया लिक्विड सिस्टम के लिए। सर आपने लिखा P नॉट ए माइनस P नॉट बी, दैट मींस प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है, ए का माइनस प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर बी का, माइनस करने के बाद मेरे भाई उसके मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए से मल्टीप्लाई कर लेना, ये सारी सिस्टम आ जाएंगी, आपको पता चल गया, ठीक है? सर आप केस 2 में क्या बताने वाले हो? केस 2 में आप क्या बताने वाले हो? केस 2 मेरे भाई फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा सर सॉलिड आपने ले लिया, जब आपने सॉलिड ले लिया तो सॉल्यूट आपका सॉलिड है, इस बार सॉल्यूट क्या ले लिया आपने? सॉलिड ले लिया, राइट? लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। तो मैंने भाई ऑलरेडी बता रखा है, जब मैं ए लिखूं तो समझ जाइयो क्या है? सॉल्वेंट है। बी लिखूं समझ जाइयो क्या है? सॉल्यूट है। सर यही तो चीजें समझ में ना आ रही थी, तो आएंगी ना, एक बार वीडियो रिवाइज करके देखोगे, मजा आएगा। चलो उसके बाद सर अगर आपको PT निकालना हो, अगर आपको PT इसका निकालना था तो ये निकला, सर इसका PT निकालना हो तो सॉरी, अगर आपको PT निकालना हो तो PA प्लस PB होता है कि नहीं? ये तो बच्चों वाली बात कर दिया सर आपने, PT निकालने के लिए PA प्लस PB ही होता है। सर PA तो होता है, सर PA इज इक्वल टू आपने लिख दिया एक्स से PA नॉट, सर PB कहां गया? सर आपको एक बात समझाऊं, PB मेरे भाई, PB यहां पे है, जैसे आपने तो ले लिया सॉल्यूट जो है सॉलिड में, इसका वेपर प्रेशर एक तरीके से क्या होगा? 0 ही, मतलब इसका वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में होगा ही नहीं, ऐसा समझिए, समझ रहे हो? प्योर स्टेट में होगा तो वेपर प्रेशर ही, तो इस वजह से मेरे भाई ये जो टर्म यहां था ही नहीं, इस टर्म को यहां से रिप्लेस करेंगे, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ XA हो जाएगा, अरे PA हो जाएगा, तो PA इज इक्वल टू अपन बोलते हैं XA P नॉट A। यही सिंपल सी बात है। अगर सर इसका PT लिखना चाहे तो PT इज इक्वल टू PA कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक बार वायर फंसा है क्या? रुक जाओ, चलो सही है। सर PT इज इक्वल टू PA कर सकते हैं क्या? आपने यही कहना चाह रहे हो? हाँ बाबू यही कहना चाह रहे हैं घुमा फिरा के। चलो PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, इसको हटाओ क्योंकि मेरे भाई B की बात हो ही ना रही है, सॉलिड स्टेट में है वो, ठीक है? सॉल्यूट जो है सॉलिड है, बात ही खत्म करो उसकी, ठीक है? और तो PA इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि खत्म हो गया, तो PA बचा, तो PA की वैल्यू कितनी होती है? XA P नॉट A ही तो होती है, दैट मींस इसको मैं हटाऊं तो PT इज इक्वल टू PA कर सकता हूं। सर इसका ग्राफ आपने लिखा है लेकिन ग्राफ बनाया नहीं, एक सेकंड वेट करो, मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं।
करता हूं, मॉडिफिकेशन करता हूं। जरा सोचो बी है ही नहीं तो बी की लाइन काहे लिए, बी की लाइन होगी ही नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। बी जब नहीं है तो बी की लाइन होगी क्या मेरे भाई, होगी क्या बी की लाइन? सर बी नहीं है तो सर पीटी उतना लंबा जाएगा क्या? जब ये है ही नहीं तो ये भी लाइन मिटाओ, ये भी मिटाओ, यस मिट गया। चलो सर सिर्फ यही लाइन होगी क्या? यस यही होगी, और ये एक्स भी नहीं होगा। दैट मींस हम इजीली बोल सकते हैं कि पीटी इज इक्वल टू पी है। ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया, ये ग्राफ अपन का इसके लिए तैयार होगा। वो जो ग्राफ था केस 1 के लिए बना लेना, ये जो ग्राफ है केस बी के लिए बना लेना। केस बी था अपन का, ये केस बी था। एकदम सिंपल सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या स्लाइड थी, एक स्लाइड में आपको खत्म किया मैं, सॉरी ये खत्म नहीं मतलब ओवर कर लिया एक्सप्लेन कर दिया। एक स्लाइड में अपन ने राउल्ट जी को एक्सप्लेन कर दिया, मजा भी आ गया। अगर कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है 24/7। आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी डाउट रह गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं 101% आपका डाउट क्लियर करूंगा। किसी वीडियोस में अगर वीडियोस चलते टाइम में ही बताएं तो मैं ना किसी वीडियो में बता दूंगा, सोल्यूशन के ही वीडियो में बता दूंगा किसी न किसी में। अगर आप बाद में पूछते हो तो मैं क्या करूंगा कि कोई वीडियो बना दूंगा या आपको फिर मैसेज कर दूंगा, ठीक है, उसी में कमेंट में ही, समझ में आया। बट कोई डाउट होने का चांस ना लग रहा है मुझे। राउल्ट लॉ की डिफिनेशन मैंने दो बताया, दोनों का एक्सप्लेनेशन इज्जत से किया, ठीक है। राउल्ट लॉ के 2 केसेस बताए मैं, लिक्विड सिस्टम के लिए एक केस बताया, एक लिक्विड के लिए बताया, एक सॉलिड लिक्विड का बताया, दोनों का ग्राफ बता दिया। अब अपन बात करेंगे, अच्छा एक तो क्रीम बात पता है क्या बताया मैंने, दोनों में सिमिलरिटीज और दोनों में डिफरेंसेस बता दिया मैंने, है ना। मतलब हेनरी और राउल्ट जी में सिमिलरिटी, और हेनरी और राउल्ट जी में सिमिलरिटी के साथ साथ डिफरेंस भी अपन ने पढ़ लिया बड़े मजे से, समझ गए, वेरी गुड। अब इस लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ते, बहुत बड़ा हो गया। राउल्ट जी जब इतने बड़े हो गए तो मैं आइडियल पढ़ाने लगूंगा तो और बड़े हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जाओ, आइडियल सोल्यूशन देखो, अनदर लेक्चर में आपको नॉन आइडियल विल भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना एंड लाइक करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।